जाना ही नहीं हुआ, तुम भी आओगे क्या अभी जाते टाइम? उसकी दुकान पे रखी हुई है, मैं कॉल कर दूंगा ना। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। So today we are going to start the next topic of our grammar session. The topic is really very important. The topic is really very important and also an easy one. ठीक है? Topic name you can see on the screen is time and tense. Topic name is what? Time and tense. काम करो, ये गेट लगा दो। इसकी आवाज हो रही है? थोड़ा ये पानी निकल जाए, उसके बाद फिर खोल लेंगे। ठीक है? The topic name is time and tense. अब नॉट ओनली वी विल स्टडी टाइम एंड टेंस, हम टाइम एंड टेंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पर बेस्ड ऑन दिस हम दो चीजें और पढ़ेंगे। इसी टॉपिक में हम दो चीजें और पढ़ेंगे। एक बार टाइम एंड टेंस जब अपन पढ़ लेंगे तो हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल। क्योंकि आजकल के क्लास टेंथ हो या कोई सी भी लेवल हो, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं टेंस पर बेस्ड, वो टेंस पर तो कम आते हैं, उसके एप्लीकेशंस पे ज्यादा आते हैं। तो इसका एप्लीकेशन है ये हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस। और एक और एप्लीकेशन है इसका, वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस आपने सुना होगा ये टॉपिक, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये सुना है? दो, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक, काल्पनिक अभिव्यक्तियां। जैसे कि मैं कहता हूं ना, काश में पक्षी होता, काश में अंबानी होता, तो ये सारी अभिव्यक्तियां क्या है? काल्पनिक है। तो इनमें कौन सा टेंस लगता है? में कब होता, फ्यूचर में होता, पास्ट में होता है, सब सोचना पड़ेगा। तो इनमें कौन सा टेंस लगता है ये सोचना पड़ेगा। और कंडीशनल सेंटेंस एक शर्त होती है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं होता। ऐसे सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज होता है। सो ये दोनों इसके एप्लीकेशंस हैं। ये मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों पे बनते हैं। मतलब मॉडर्न टाइप ऑफ एग्जाम्स कह लो, आज की तारीख में जो एग्जाम्स होते हैं, जो पहले ट्रेडिशनल होते थे वो टाइम एंड टेंस पे स्ट्रिक्ट रहते थे, उसमें सीधा टेंस लगाओ मस्त रहो। लेकिन आजकल इन पर आते हैं क्वेश्चन, तो हम डोंट वरी, टाइम एंड टेंस तो करेंगे ही करेंगे, ये भी करेंगे ये भी करेंगे। अब टाइम एंड टेंस करते हैं सबसे पहले। तो टाइम एंड टेंस की को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइम और टेंस में क्या फर्क है। क्या टाइम और टेंस एक ही चीज है या अलग अलग चीजें हैं? तो देखो, टाइम तो होता है समय, टाइम तो होता है समय। टेंस क्या है? काल। वैसे तो टेंस का मतलब काल है। अच्छा, तो टाइम भी वही कह सकते हैं। देखो बेटा, टाइम के अंदर तो अपन ये पढ़ते हैं कि एक्शन कौन से समय में हुआ। टाइम के अंदर तो हम क्या पढ़ते हैं कि एक्शन कौन से समय में हुआ। टेंस में हम उस एक्शन को बोलने के या लिखने के कुछ रूल्स पढ़ते हैं। तो टाइम तो एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है, और उस विस्तृत कॉन्सेप्ट का एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया। क्या बना गया? सेट ऑफ रूल्स। वो सेट ऑफ रूल्स बन के जो कॉन्सेप्ट बना, उस कॉन्सेप्ट का नाम है टेंस। समझ आया? ठीक है। सो टाइम एंड टेंस में पहली चीज डिफरेंस। सो टाइम का मतलब टेंस, टाइम। सो टेंस तो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, टाइम को एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। टाइम तो ग्रामर के भी बियॉन्ड एक कोई भी जनरल चीज है। टाइम मतलब समय, टाइम मतलब समय, ये केवल ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रामर का कॉन्सेप्ट कौन सा है? टेंस। तो उस समय, अब समय तो बहुत बड़ा है, तो उसका कुछ रूल्स बना दिए, भाई ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देना, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देना, तो रूल्स बन गए। उन रूल्स का एक सेट बन गया, वो सेट को कहते हैं टेंस। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है टेंस। यहां तक क्लियर है टाइम एंड टेंस में? अच्छा, वन मोर थिंग, ऐसा कभी भी फिक्स नहीं होता, जैसा बच्चों को भ्रम होता है कि कोई एक्शन अगर पास्ट में हो रहा है तो पास्ट टेंस में रहेगा, कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहा है तो फ्यूचर टेंस में रहेगा, या कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा। ऐसा निश्चित नहीं होता है। ऐसा निश्चित, कोई भी एक्शन किसी भी समय में रह के किसी भी टेंस में आ सकता है। सेट ऑफ रूल्स अभी बताने वाले हैं आपको। ठीक है, तो पहले तो आपका ये भ्रम तोड़ देते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे ये रूल्स फॉलो करते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ तो उसका पास्ट टेंस थोप देते हैं, कोई एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है प्रेजेंट थोप देते हैं, और कोई एक्शन फ्यूचर में होना है तो फ्यूचर थोप देते हैं। ठीक है ना? तो पहले तो इस भ्रम को खत्म करें और फिर बाद में टेंस के रूल्स पढ़ें, है ना? ठीक है। तो हमको क्या करना है, 12 टेंस होते हैं, ये तो सबको पता होगा ना गिनती के। 12 टेंस में एक एक टेंस को अलग अलग उठा के उसके यूसेज पढ़ने। क्या पढ़ने? टेंस के नाम पे बच्चे बताए क्या पढ़ते हैं आज की तारीख में? टेंस का स्ट्रक्चर, बस।
तो टेंस का स्ट्रक्चर तो आखिरी पेज पे दिया हुआ है, खत्म टेंस। क्या इतना सही है टेंस? और वो स्ट्रक्चर पढ़ के हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व? बिल्कुल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्या करना पड़ेगा? यूसेज। क्या करना पड़ेगा? देखो, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बता दिया आपको, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बता दिया आपको, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज होगा वही नहीं पता। लाइक मैंने आपको एपी का फॉर्मूला बता दिया, लेकिन ये क्वेश्चन आया इसमें एपी का फॉर्मूला लगेगा, ये बात भी तो पता होनी चाहिए हमको। तो ये सिचुएशन हो रही है जैसे सूरज ईस्ट से उगता है, तो इस बात को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना पड़ता है, ये बात भी तो आपको पता होनी चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूसेज क्या है। समझ आया? तो यूसेज है सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग। 12 के 12 टेंस उठा के हम उनके क्या पढ़ने वाले हैं? यूसेज। कौन है? तो उनको बोल दो गेट खोल के कि शू को वहां खोल के जल्दी से आ जाए अंदर। जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ, यू आर लेट, फटाफट करो। ठीक है, तो लेट अस टेक सम सेंटेंसेस। टेंस को हम अपनी सुविधा अनुसार 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब सेंटेंस देखो बेटा, ही गोज टू स्कूल डेली, इसका मतलब क्या है? वो रोज स्कूल जाता है। तो आपके हिसाब से ये एक्शन कौन से समय में हुआ? अच्छा छोड़ो, पहले तो ये बताओ, आपको टेंस की जितनी भी नॉलेज है, आपको थोड़ी बहुत लगता है, मुझे है, आपको थोड़ी कम है, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो होगी। ये आपकी नॉलेज के हिसाब से ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है? कौन से टेंस का सेंटेंस? प्रेजेंट। वो कहाँ रह गया? जल्दी आ जा भाई, लेट क्यों से हो गए? इसको छोड़ के आ जाया कर, यहाँ ले आया कर, यहाँ पीते रहा कर, वैसे भी कुछ लिखना तो होता नहीं है, सुनना होता है और इंजॉय करना होता है। मूवी देखते हैं ना पॉपकॉर्न खाते खाते, सो नाश्ता करते करते किया करो, मेरे लिए भी लिया करो। सब ले आओ, सबके लिए लाओगे लेकिन अकेले के लिए नहीं, ठीक है ना? आएगा तो सब में बटेगा। ओके, चलो अभी इधर देखो स्क्रीन पे, हमने टाइम एंड टेंस स्टार्ट कर दिया है, आपके लिए फटाफट से रिपीट कर रहा हूं मैं। सो देखो, टाइम का मतलब समय, टेंस मतलब एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हमको पता है। ठीक है, 12 टेंस हम कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर वाइज नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन 12 टेंस का स्ट्रक्चर ही टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 12 टेंस का स्ट्रक्चर तो मैंने लास्ट शीट में दे रखा है, शीट खोल के देखे होगे अगर आपने ग्रामर की। तो क्या वो एक शीट पढ़ना ही टेंस है क्या? बिल्कुल नहीं। उस एक शीट को पढ़ने से टेंस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इनको भी दिया कि मान लो मैंने आपको एपी का फॉर्मूला तो सिखा दिया, लेकिन मैंने आपको यही नहीं बताया कि इस क्वेश्चन में एपी का फॉर्मूला लगता है, तो उस फॉर्मूले की कोई इंपॉर्टेंस है क्या? बोलो। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्रक्चर तो बता दिया। लेकिन सूरज ईस्ट से उगता है, इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस लगना है, ये बात ही मैंने तो आपको नहीं बताई, तो आपको ये पता नहीं चला कि किस सेंटेंस में कौन सा टेंस लगता है। तो मेन थिंग क्या है? यूसेज। क्या है? एक एक टेंस उठा के उसका स्ट्रक्चर तो पढ़ना ही है, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि स्ट्रक्चर छोड़ देंगे सर, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में क्या पढ़ना है अपने को? यूसेज। अच्छा, हमारा 10th चैप्टर आज स्टार्ट हो गया है, हालांकि हम देखते हैं एक दो टेंस उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। तो जब अपन टेंस उठाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस उठा लिया, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस उठा लिया, तो उसका मैं स्ट्रक्चर तो बताऊंगा ही बताऊंगा कि ये बेटा इसका स्ट्रक्चर है। साथ में आप इस दौरान आप पुरानी वो जो पीछे वाली शीट है उसको रीड आउट करना स्टार्ट करें, क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो आज नहीं तो कल आपको याद करना ही है, और वैसे याद हो जाता है। इधर इधर ध्यान से सुनो, छोड़ो उसको। आज नहीं तो कल आपको वो स्ट्रक्चर्स याद करने ही हैं, और स्ट्रक्चर याद करने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया यहाँ पे, मैं आपको स्ट्रक्चर याद करवाने नहीं बैठा हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर याद, पहले के जमाने में जो सेंटेंस आते थे उसमें टीचर बस स्ट्रक्चर याद करवा देता था और उसको लगता था टेंस हो गया, और हो भी जाता था, क्योंकि ट्रेडिशनल एग्जाम्स ऐसे ही चलते थे। अभी मॉडर्न लेवल एग्जाम्स है, अभी मॉडर्न लेवल एग्जाम्स है, स्ट्रक्चर के बाद आपको यूसेज भी सीखना पड़ेगा, तो मैंने आपको यूसेज सीखने के लिए बुलाया है। स्ट्रक्चर आप अपने आप याद करेंगे, हालांकि मैं हर टेंस का स्ट्रक्चर बताऊंगा, थोड़ा बहुत समझाऊंगा, बाकी उसको रट्टाफिकेशन करवाने के लिए मैं नहीं हूं। आपको मैं, हाँ हाँ हाँ, वो सब हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, तो यूसेज ही तो है और क्या है? वो यूसेज ही तो है। अभी जैसे स्टोरी आई, बीच में ब्लैंक आ गया, अब वहां पे टेंस भरना है, तो आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि ये सिचुएशन कौन सी, जो मैं सिचुएशंस आपको बताऊंगा उनमें से कौन सी सिचुएशन ये सिचुएशन मैच करती है और उस सिचुएशन में कौन सा टेंस लगता है, तभी तो आप वो टेंस लगा पाओगे।
तो फिर के बात वही आ गई ना, यूसेज। क्या बात आ गई? यूसेज। स्टार्ट करें? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है उस शीट को पढ़ना स्टार्ट कर दो, जितना जल्दी हो सके वो सारे स्ट्रक्चर्स याद कर लो, तो आपका दिमाग यूसेज में ज्यादा लगेगा। और अगर आपको स्ट्रक्चर्स ही याद नहीं है ना, तो फिर आप उधर ही खोए रहोगे, उधर ही खोए रहोगे, तो इधर दिमाग नहीं लगेगा। आप नई एडवांस चीज सीखने आए हो ना, तो आप जो छोटी मोटी चीजें उसको तो खत्म करो। ठीक है, ओके। अब टाइम एंड टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला भ्रम आपका ये तोड़ना है बच्चों, कि कोई एक्शन अगर पास्ट टाइम में हो रहा है तो वो पास्ट टेंस में ही आएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। कोई एक्शन अगर फ्यूचर टाइम में होगा तो उसको टेंस भी फ्यूचर ही रहेगा, ऐसा भी कोई निश्चित नहीं है, और ना ही प्रेजेंट के साथ निश्चित है। तो इस भ्रम को तोड़ देते हैं पहले, तो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल डेली। आपको टेंस की नॉलेज जितनी भी है मुझे बताओ, यहाँ पे गोस, अच्छा टेंस का सीधा सीधा लेना वर्ब से, ये तो पता है। आप बाकी सब कुछ देखो ना देखो, आप सीधे वर्ब को पकड़ो, वर्ब का स्ट्रक्चर देखो और उससे टेंस पहचानो। तो ये वर्ब का स्ट्रक्चर हालांकि अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है तो वो सिंपल प्रेजेंट है। तो आप कह सकते हो कि सर ये टेंस जो, ये जो सेंटेंस है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का है। अब चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते कि सिंपल है कंटिन्यूस है, पर इतना तो पता है कि प्रेजेंट टेंस है। अब मुझे बताओ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? वो तो स्कूल जाने का एक्शन हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है? प्रेजेंट में, पास्ट में, या फ्यूचर में? फिर से सुनो, मैंने कहा रुद्र रोज, अरे सुनो, इमेजिन करो, सोचो। मैंने कहा रुद्र रोज स्कूल जाता है, तो रुद्र ने स्कूल जाने का एक्शन कौन से समय में किया, प्रेजेंट में, पास्ट में, या फ्यूचर में? जब वो रोज जाता है तो तीनों ही समय में हो रहा है ना। वो कल भी गया था, वो आज भी जा रहा है, वो कल भी जाएगा। तो इस सेंटेंस में तीनों ही टाइम इन्वॉल्व है, लेकिन टेंस तो केवल अकेला प्रेजेंट है। तो समझ गए, टाइम एंड टेंस का कोई फिक्स रिलेशन नहीं है कि टाइम प्रेजेंट तो टेंस भी प्रेजेंट, टाइम फ्यूचर, और एग्जांपल्स भी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसका टाइम बताओ क्या होगा इस वाले सेंटेंस में, जो एक्शन का टाइम है वो है प्रेजेंट। ठीक है, हाँ, एक बार आपके हिसाब से प्रेजेंट। ठीक है, अब सुनो, हाउ डू यू अर्न योर लाइवलीहुड, बताओ आंसर। इस मतलब इसका सेंटेंस का मीनिंग बताओ। अब इसमें रॉन्ग राइट अपने को सेलेक्ट करना है ना। हाउ डू यू अर्न योर लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? रोज की कमाने की उसकी, लाइवलीहुड को बोलते हैं आजीविका। आजीविका मतलब आप मतलब रहने के लिए, आप इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए आप क्या काम करते हो, आजीविका क्या है आपकी, इनकम क्या है आपकी। समझ गए? तो हाउ डू यू अर्न योर लाइवलीहुड, आपकी आजीविका अपन कैसे, आप कैसे कमाते हो। किसी किसी से आपने पूछा, ए नाम के व्यक्ति ने पूछा कि आप आपकी आजीविका कैसे कमाते हो, तो बी नाम के व्यक्ति ने आंसर दिया, आई सेल बुक्स, मैं किताबें बेचता हूं। तो अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर और नीचे वाले स्ट्रक्चर को पहचान के मुझे बताओ टेंस कौन सा है। क्या? डू। हाँ, आपको नहीं पता हो, किसी को तो पता होगा कि डू किस में लगता है। सिंपल, या तो ये बताओ प्रेजेंट, पास्ट, या फ्यूचर। प्रेजेंट। डू किस में लगता है? प्रेजेंट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेल है, वो भी किस में लगती है? प्रेजेंट। आई के साथ प्लूरल आता है। अभी आप स्ट्रक्चर छोड़ो, इस चीज पे फोकस करो, आई के साथ सिंगुलर नहीं आता कभी भी, आई के साथ क्या आता है? प्लूरल फॉर्म आती है। आप तो ये बताओ कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं, या फ्यूचर के हैं? प्रेजेंट टेंस के हैं। किसके हैं? तो टेंस यहाँ पे प्रेजेंट है। अब समय सोचो कि ये एक्शन जो होता है बुक्स बेचने का, ये कौन से समय में होता है? ये कल भी बेचता था, आज भी बेचता है। क्या? तो आप बहुत ज्यादा बात के फ्यूचर की क्यों सोच रहे हो? होगा नहीं होगा किसको पता। कई व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल जब तक वो मरते नहीं है तब तक काम करते हैं, कोई गारंटी है क्या? गारंटी है क्या? आपने, आप इधर जाना, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपके निवाई में। साइट कंप्यूटर गए हो कभी? उनके बाबूजी रिटायर हो चुके हैं, आज भी किताबें बेचते हैं। सेम टू सेम मैच हो गया, सेम टू सेम मैच हो गया। उनके बाबूजी ना आज भी दुकान पे मिलेंगे, रिटायर हो चुके हैं, जबकि पेंशनर है, वो पेंशन आती है अपने बैंक में, बीओबी में पेंशन भी लेने आते हैं, लेकिन फिर भी बुक्स बेचते हैं। तो इस चीज की कोई गारंटी थोड़ी ना है। हम तो यही कहेंगे ना, कल भी बेचते थे, आज भी बेच रहे हैं, और आगे भी बेचते रहेंगे। ठीक है ना? अब फ्यूचर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया, तो हम फ्यूचर की बात नहीं करेंगे कि आगे क्या होगा, हम अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम तो यही हो रहा है कि आगे भी बेचेंगे, अभी बेच रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर है? सो इसका टाइम बताओ। इसका टाइम हो जाएगा प्रेजेंट, पास्ट, या फ्यूचर। ठीक है, आगे एक सेंटेंस और देखो।
रवि इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। अब तो सारे भ्रम खत्म हो जाएंगे आपके सेंटेंस में। आप तो मुझे ये बताओ स्ट्रक्चर वाइज कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। और ये एक्शन एक्चुअली कब होगा? तो एक फ्यूचर में होने वाले एक्शन को भी हम प्रेजेंट टेंस से बोल सकते हैं। तो भ्रम खत्म हो रहा है धीरे धीरे कि अरे हर एक टेंस का यूसेज है, इसको प्रेजेंट में क्यों बोला गया है वो यूज पढ़ना पड़ेगा जब इस टेंस की बारी आएगी। अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा ना, उसके यूसेज है, वो यूजेस पढ़ने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? केवल स्ट्रक्चर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा? यूज। आपने ये तो पढ़ लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है इज, एम, आर प्लस वी1 में आईएनजी। ये तो आपने पढ़ लिया, वेरी गुड। बट इसको ऐसे सेंटेंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो फ्यूचर में होना है, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं। तो कैसे आप सॉल्व कर पाओगे सेंटेंस को? सपोज करो कल को यहाँ पे ब्लैंक है, कल को यहाँ पे ब्लैंक है, तो टुमारो देख के आप तो मरे ही प्रेजेंट टेंस ना यूज करो। बताओ, टुमारो देख के आप प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं क्या? आप तो कोई फ्यूचर का सोचते हैं, क्योंकि आपको तो यही लगता है कि फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर टेंस होना चाहिए। तो पहले आपको वो भ्रम तोड़ा जा रहा है, जो कचरा माइंड में उसको हटाया जा रहा है ताकि नई चीज डाली जाए कि टाइम एंड टेंस डज डू नॉट गो हैंड इन हैंड। हो सकता है कि मैच भी कर जाए, हो सकता है मैच ना भी कर। ओके ना? तो यहाँ पे टेंस तो है हमारा प्रेजेंट, बट टाइम है हमारा फ्यूचर। एक सेंटेंस हो, यू विल हैव रेड दिस स्टोरी इन योर 9th क्लास। आप 9th क्लास में स्टोरी पढ़ चुके होंगे। आप मुझे स्ट्रक्चर पढ़ के बता दो बस कि कौन सा टेंस है। विल शैल आपने सुना होगा, भले आप स्ट्रक्चर नहीं भी जानते पर इतना तो सुनते ही देते हैं अपन कि विल शैल किस में आता है? फ्यूचर टेंस के हिसाब से किस में आता है? फ्यूचर। सो आपने सही पहचाना टेंस फ्यूचर। क्या आप समय बता सकते हो एक्शन कब हुआ था? आपने 9th क्लास में स्टोरी पढ़ी होगी, तो पढ़ी भी होगी तो 9th क्लास में पढ़ी होगी, दैट मीन्स पास्ट एक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे टाइम हो गया पास्ट। तो कितनी अजीब बात है, एक पास्ट एक्शन को बताने के लिए फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो यहां से तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, पढ़ो। टाइम और टेंस के बीच में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का होना जरूरी नहीं होता है। दैट मीन्स टाइम कुछ भी हो, उदाहरण के तौर पर यदि किसी सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट हो तो यह कोई जरूरी नहीं है कि उसका टाइम भी प्रेजेंट ही होगा। चलें अब अगले अगले स्ट्रक्चर पे। अब अपने को एक एक टेंस उठाना है बारी बारी से और उसका स्ट्रक्चर और उसके यूजेस सीखने हैं। ठीक है? तो पहला टेंस आता है, अच्छा एक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये आपने सीखा है। मेनली टेंसेस 3 तरीके के होते हैं। हर एक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, नाम बता रहा हूं अभी मैं केवल। पहला पार्ट क्या होता है? प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। फाइन। दूसरा नाम है, मतलब दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड द चौथा और द फाइनल इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? ऐसे ही पास्ट में चलेंगे और ऐसे ही फ्यूचर में चलेंगे। तो नाम तो याद हो गए। तो अब सबसे पहला टेंस जो अपने को उठाना है वो क्या है? आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है। या तो आप उसको कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या फिर आप उसको कहते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके फाइन। तो हर एक टेंस को उठाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करूंगा, स्ट्रक्चर की बात भी करूंगा। मैं सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर की ही बात करूंगा ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं हर एक टेंस की स्ट्रक्चर की ही बात करूंगा, लेकिन मैं आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बिठा बिठा के आपको स्ट्रक्चर याद करवाऊंगा। मैं केवल बात करूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, देन उसको याद करना आपका ही काम है, मेरा काम है एडवांस चीजें बताना। ठीक है? इसके लिए पीछे शीट भी दी हुई है, आप उसका भी रिवीजन इस टेंस वाले चैप्टर में तो एटलीस्ट दौरान करते ही रहें जब जब आपको समय मिले। एटलीस्ट आप एक बार भी उस शीट को रोजाना 5 से 10 मिनट देख लेना, तो गारंटी है टेंस खत्म होते होते वो स्ट्रक्चर आपके माइंड में छप जाएंगे। और प्लस यूसेज कर ही रहे हैं, सेंटेंस में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो भी याद होता चला जाएगा। ठीक है? ठीक है ना? ओके। सो स्ट्रक्चर क्या है इसके? कितने तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं? 3 तरीके के। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें केवल अकेली, जैसे आई सेल बुक्स में सेल आ गए, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ दिखाई देगा आपको। अब कौन कब क्या होगा वो बता रहा हूं अभी। स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है वो सुनो।
और या फिर डू या डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। इन तीन स्ट्रक्चर के अलावा कोई और स्ट्रक्चर नहीं होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ठीक है। अब कब क्या होता है, तो उसी सेंटेंस को उठा लेता हूं मैं, आई सेल बुक्स। तो देखो, आई सेल बुक्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, चेक करो, चेक करो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही कब आता है, मैं लिख देता हूं फिर डिफरेंस बताता हूं। जैसे आई की जगह ही हो जाए, ही सेल्स बुक्स, फुल स्टॉप लग जाएगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में? एस या ई एस, एस या ई एस। वो डिपेंड करता है भाई, एक को बेचेगा या एक से ज्यादा बेचेगा। अब दुकान खोल के बैठा है तो एक को तो बेचेगा नहीं भाई, दुकान खोल के बैठा है तो एक से ज्यादा बुक्स को बेचेगा ना, ये एक ही बुक को बेचेगा, बताओ, है ना? तो वो तो डिपेंड करता है सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, टेंस में जो वर्ब ले रहे हो आप, उसका कनेक्शन केवल सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से नहीं है। क्योंकि अभी इससे अगला चैप्टर ये अपन वो पढ़ने वाले हैं, कॉनकोर्ड, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोर्ड। हमेशा वर्ब सब्जेक्ट से डिसाइड होती है, हमेशा वर्ब किससे डिसाइड होती है? सब्जेक्ट से। तो आप आगे पे इतना फोकस नहीं करेंगे, मीनिंग वाइज आप कर लें, बाकी इसका कनेक्शन इससे नहीं बिठाएंगे कि यहाँ सेल्स आ गया तो बुक करो या बुक्स करो। ऑब्जेक्ट तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, उसका वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं। ठीक है, हाँ जी। अब थर्ड सेंटेंस देखो, जैसे आई के हिसाब से बना दूं, डू आई सेल बुक, या फिर आई डू नॉट सेल बुक। हाँ, वो भी हो सकता है। ठीक है, और ही से बना दूं तो ये बनेगा, पहले इंटरोगेटिव बना दो, डज ही सेल बुक। अरे डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर याद नहीं हुआ? डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस या एस नहीं लगेगा। एस या एस तभी लगेगा जब डू डस नहीं हो। जब डू डस आ गए तो चेक करो, ये ई एस इसमें ही आ गया ना, तो फिर दोबारा क्यों लगेगा? ठीक है, डज ही सेल बुक, और ही डज नॉट सेल बुक। और डज नॉट को शॉर्ट में अपन डजंट भी बोल सकते हैं, और डू नॉट को अपन शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? तो कहने का मतलब यह है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक्शन होने का बोध हो रहा हो। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक्शन नहीं होने का बोध हो। तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो प्लूरल के साथ में, और आई को हमेशा प्लूरल मानते हैं, याद रखना, आई को हमेशा क्या मानते हैं? प्लूरल मानते हैं। इंग्लिश देखो, ही इज नॉट वेल में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वहां पे बी वर्ब की फॉर्म यूज हो रही है। उस पे भी आएंगे, सब पे आएंगे। इधर फोकस करो इन सारे सेंटेंसेस पे। देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर, अभी मैं केवल स्ट्रक्चर वाइज बता रहा हूँ, यूसेज पे आया ही नहीं हुआ ना। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर प्लूरल के साथ तो आएगा पहला स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल के साथ तो आएगा पहला स्ट्रक्चर, और सिंगुलर के साथ आएगा दूसरा स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। तो यानी कि शुरू के दो स्ट्रक्चर तो आएंगे ही केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। शुरू के दो स्ट्रक्चर है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ये हमेशा किसके लिए आएंगे? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए आएंगे, जिसमें एक्शन होने का बोध हो रहा हो। अब सर नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए क्या आएंगे? तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए तीसरा स्ट्रक्चर है डू या डस का कॉम्बिनेशन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चेक करो, इंटरोगेटिव में डू आया, और इंटरोगेटिव में डू आया, और नेगेटिव में भी डू आया। और ही के साथ में इंटरोगेटिव में डज आया, और नेगेटिव में भी डज आया। ठीक है, डू किसके लिए आएगा? प्लूरल। और डस किसके लिए आएगा? सिंगुलर। चीजें क्लियर है क्या, बताओ? बोलो रुद्र। फिर से देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर किसके लिए आएंगे? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। हालांकि वो जो पीछे शीट है उसमें हर एक चीज बताई हुई है, पॉजिटिव के लिए क्या, इंटरोगेटिव के लिए। अभी आप टेंस टू टेंस पकड़ रहे हैं, अब केवल पर्टिकुलर एक टेंस की बात हो रही है। और ये किसके लिए आएगा? ये या तो नेगेटिव, ऑब्लिक, या फिर इंटरोगेटिव। और एक चौथा टाइप का सेंटेंस जो इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो बात एक ही है। आप इंटरोगेटिव नेगेटिव को साथ में यूज कर लो, है तो सही ना, वो इंटरोगेटिव या नेगेटिव में से कुछ है तो सही ना, तो कैटेगरी तो वही बनी, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। ठीक है, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? डू डस वाला। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा? अब इधर सिंगुलर प्लूरल, तो प्लूरल ये, सिंगुलर ये, समझ आया? प्लूरल ये, सिंगुलर है, और इधर सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल ये, सिंगुलर ये।
इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। यस, हमेशा ईएस वाली फॉर्म सिंगुलर होगी, चाहे से डज में ईएस दिखाई दे या इधर वर्ब के साथ दिखाई दे। ठीक है, एस या ईएस बोला ना, देखो किसी वर्ब के आगे एस लगता है, किसी वर्ब के आगे एस लगता है, किसी वर्ब के आगे ईएस लगता है। ठीक है, अभी अपन अलग अलग वर्ब, जैसे सेल के आगे एस ही लगा, सेल के आगे क्या लगा, एस ही लगा। जो वोवल साउंड होता है, जैसे डू वोवल साउंड हो रहा है तो उसके आगे ईएस लग जाता है। ठीक है ना, वो वर्ब पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, इतनी सी बात, आप तो इतना याद रखो, एस या ईएस अलग अलग। क्या, तो कैरी के ऊपर, तो फिर आप ये देखो हमने वहां पर भी पढ़ा था कि वाई हटा के क्या लगाते हैं, आईईएस, तो वो रूल्स फॉलो करने हैं, जो नाउन के आगे ऐसे आईएस लगाने के रूल्स होते थे ना, वो के वही रूल्स हमको यहाँ पे फॉलो करना। ठीक है, वर्ब के आगे ऐसे आईएस लगाने। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ईएस को लगाना, कुल मिला के ऐसे आईएस तो लगेगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? तो इस स्ट्रक्चर से एक चीज और आप समझो बेटा, कि जैसे कि मैंने कहा आई आई सेल बुक्स, और मैंने कहा ही सेल्स बुक्स। इसी स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करवा रहा हूं मैं, क्योंकि सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर यही लगता है, पता है, बाकी स्ट्रक्चर बहुत आसान है। एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर ही तंग करेगा 12 टेंस में से, अगर तंग करेगा तो। बाकी 10 टेंस के स्ट्रक्चर बड़े, छोड़ दे उसको, बाकी 12 टेंस के 10 टेंसेस के स्ट्रक्चर है ना, बड़े ही सरल है, बड़े ही सरल। तो इसको इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, आई सेल बुक्स ही सेल्स बुक्स, इधर ध्यान से देखो। तो अभी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है। तो प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने कहा आई को हम प्लूरल मानते हैं, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया। अब आपको इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको डू डस लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो सेल को जब आप डू डस में चेंज करोगे तो सेल के आगे एस लगा हुआ है क्या, तो फिर डू आएगा, और इधर एस लगा हुआ है ना, तो क्या आएगा, डस। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक बन गई कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे एस या ई एस लगा हुआ है, तो उसको जब आप डू डस में चेंज करोगे तो एस या ई एस लगा हुआ है तो डू डस में से भी डस वाली फॉर्म आएगी। एक शॉर्ट ट्रिक बन गई। और एस नहीं लगा हुआ है, एस नहीं लगा हुआ है ना, तो फिर क्या होगा, डू निकल के आएगा। समझ आया क्या? हर बार ऐसा ही होगा, किसी भी वर्ब में उठा लो, जैसे गोज, तो ई एस लगा हुआ है ना, तो गोज की इंटेरोगेटिव फॉर्म में डज निकल के आएगा। यार एस या एस को तो भूल जाओ ना, अपन वर्ब जब यूज करेंगे तो वर्ब में अपने को, अब आप मुझे एक चीज बताओ, गो के आगे आपको एस लगाना है या ई एस लगाना है, इसके लिए आपको मेरी जरूरत है क्या, लिटरली बताओ, ये डिसाइड करने के लिए आपको मेरी जरूरत है कि भाई कैसे लगाओगे, गोस लगाओगे या गोस लगाओगे, गोज ही लगाओगे। और सेल के आगे आपको एस या ई एस लगाना है, उसके लिए आपको मेरी जरूरत है कि आप सेल्स ही लगाओगे। तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, उसका डिसीजन तो आप खुद कर लोगे, इतने काबिल हो, और वर्ब यूज करते करते याद हो जाता है। आप तो ये सोचो कि डू कब लगता है और डस कब लगता है। तो अगर वर्ब के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, एस या ई एस का कुछ नहीं लगा हुआ, तो उसकी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव फॉर्म में डू निकल के आएगा। लेकिन वर्ब के आगे एस या ई एस कुछ लगा हुआ है, तो उसकी इंटेरोगेटिव फॉर्म में क्या निकल के आएगा, डस निकल के आएगा। ऐसा किसी भी वर्ब के आगे अपन सोच सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक बन गई कि इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा। जैसे इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाओ, इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाओ, तो क्या करूंगा मैं, देखो आई अपनी जगह सेम, आई अपनी जगह सेम। अब सेल में से क्या निकल के आएगा, डू डज में से डू, और नेगेटिव कर रहे हो तो नॉट तो लगाओगे ही लगाओगे, सेल बुक्स, खत्म कहानी। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ये किसके बाद आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। डू या डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आएगा। ठीक है, अच्छा इसका इंटेरोगेटिव फॉर्म बताओ। अब इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब पता है क्या होता है, पहली वर्ब को बाहर निकालो, बाकी कुछ चेंज मत करो, पहली वर्ब को बाहर निकालो, बाकी कुछ चेंजेस मत करो। सो डू बाहर आया, डू आई नॉट तो लगाओ, अच्छा नॉट लगाओ या नहीं लगाओ आपकी इच्छा है। अगर आप केवल इंटेरोगेटिव करना चाहते हो तो डू आई सेल बुक्स, और अगर आप इंटेरोगेटिव में नेगेटिव का कॉम्बो पैक लगाना चाहते हो तो डू आई नॉट सेल्स बुक्स। ठीक है ना, डू आई सेल बुक्स। पर एक चीज बताऊं मैं आपको, आपको सुनने में हो सकता है अजीब लगे, ट्रेडिशनल ग्रामर में चलता था इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मॉडर्न ग्रामर में या मॉडर्न लैंग्वेज में इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होनी होते। मुझे एक चीज बताओ, मैं ऐसे ही पूछूंगा कि क्या आप किताबें बेचते हो क्या,
ऐसे क्वेश्चन क्यों करूंगा कि आप किताबें नहीं बेचते हो क्या? अगर मैं क्या आप किताबें बेचते हो पूछूंगा तो भी तो आंसर आ जाएगा कि बेचते हो कि नहीं बेचते हो। तो मैं नेगेटिव सवाल क्यों करूंगा? सवाल तो पॉजिटिव ही करूंगा ना। मुझे एक चीज बताओ, मैं ऐसे पूछूंगा क्या आप किताबें बेचते हो तो इसका आंसर क्या आएगा? यस या नो। मैं ऐसे पूछूंगा कि आप किताबें नहीं बेचते हो, उसका आंसर क्या आएगा? यस या नो। तो मैं नेगेटिव में क्यों पूछूं अगले से? आंसर, फाइनल आंसर क्या है? या तो बेचता है या नहीं बेचता है। तो नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव क्वेश्चन का यूज क्या हुआ, इस्तेमाल क्या हुआ? कुछ है ही नहीं उसका, फेक बेकार की सेंटेंस है वो तो ट्रेडिशनल में चलता था, मैं मानता हूं, मैं जब पढ़ता था तभी भी चलता था। लेकिन आज आप मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से टेंस के कॉन्सेप्ट उठा के देखो, उसको करीब करीब उन्होंने खत्म कर दिया कि नेगेटिव इंटरोगेटिव टाइप का कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। आपको पॉजिटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछो, आपका पर्पस फुलफिल हो जाएगा। आपको जानना है कि वो किताबें बेचता है नहीं बेचता है, तो आंसर तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है। सपोज करो आप किसी दुकान पे चढ़े, आपको पूछना है कि यहाँ पर जो है रेनॉल्ड्स का पेन मिलता है नहीं मिलता है। तो आप ऐसे पूछोगे कि आपके पास रेनॉल्ड्स पेन है, या आप ऐसे पूछोगे आपके पास रेनॉल्ड्स पेन नहीं है? कैसे पूछोगे? आपके पास रेनॉल्ड्स पेन है, हाँ। पूछ तो सकता है। मैं ऐसे थोड़ा ना कह रहा हूँ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, मैं कह रहा हूँ मॉडर्न लैंग्वेज में उसका यूज नहीं है इतना। लैंग्वेज जैसे जैसे डेवलप होती है तो वो थोड़ी सी मॉडर्न होते होते क्या करती है कि जिसका इतना ज्यादा यूज नहीं है उसको विलुप्त करती जाती है अपने कॉन्सेप्ट्स में से। आप मुझे बताओ, आज तक आप जब भी किसी दुकान पे चढ़े हो, आज तक आपने कितनी बार नेगेटिव सवाल किया है उससे? हमेशा ही पॉजिटिव ही किया होगा कि भैया पार्ले जी है क्या, या ऐसे पूछा है भैया पार्ले जी नहीं है क्या? बोलो, आप बताओ आपने कितनी बार किया है? आप तो मॉडर्न वर्ल्ड के बच्चे हो ना। मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आप नॉट लगा तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला ये एक क्लासिफिकेशन हो गया सेंटेंस का। बट इतना ज्यादा उसका यूज नहीं है ना, तो धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। तीन ही तरीके के सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। क्लियर है क्या? अभी सारी बात क्लियर है? चलो इधर आओ। अब इसका नेगेटिव बताओ। तो जैसे ही एस दिखाई दिया तो मैंने डज लगा दिया। एस से क्या मिला? एस से क्या मिला? डज। और नेगेटिव के लिए नॉट लगाया। अब सुनो, जब आपने डज लगा दिया तो अब आप सेल्स नहीं लिखोगे, क्योंकि एस तो इधर लगा दिया ना, एक बार ही लगाना है। अब आप क्या लिखोगे? केवल सेल। ऊपर पढ़ो, डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं आएगा दोबारा। डन। और इसका इंटेरोगेटिव बता दो, डज को बाहर फेंक दो। डज ही सेल बुक्स। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर करना चाहो तो डज ही नॉट सेल बुक्स। ठीक है, क्लियर है? ठीक है क्या? अच्छा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का एक यूज मैं बताऊं, केवल उस सेंटेंस में ही उसका यूज होता है। और ऐसे सेंटेंस डेली बोलचाल में बहुत कम होते हैं, जब आपको कोई चीज कंफर्म करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, या फिर आपको आपको झिझक होती है कि आपको उसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि रुद्र को एक पेन चाहिए, और उसको पक्का यकीन है कि चर्चित के पास पेन नहीं होगा, या चर्चित के पास होगा तो वो मना कर देगा। तो पता है वो नेगेटिव सवाल पूछेगा, चर्चित यार तेरे पास पेन तो नहीं होगा शायद। ये है नेगेटिव इंटरोगेटिव का यूज। बस इसके अलावा कोई यूज ही नहीं है इसका। तू ट्वेल्थ क्लास को पढ़ाता है, अगर उसको पॉजिटिव अप्रोच से पूछना है तो वो ऐसे पूछेगा कि सर आप ट्वेल्थ को भी पढ़ाते हो क्या? और उसको पता है कि करीब करीब आंसर ना ही आएगा, तब वो पूछेगा यार आप ट्वेल्थ को तो नहीं पढ़ाते हो ना सर। समझ आया? तो नेगेटिव इंटरोगेटिव का केवल एक ही यूज है, क्या? झिझक वाला सवाल जिसका आंसर करीब करीब नो तय है। जिसका आंसर करीब करीब नो तय है। अगर आंसर यस नो 50-50% है तो पॉजिटिव अप्रोच से सवाल पूछा जाता है, ना कि नेगेटिव अप्रोच से। जब 0 और 100% है, भाई 0% है यस आंसर आएगा, और 100% है नो ही आंसर आएगा, तो ही हम कैसे कहते हैं नेगेटिव में पूछते। डन। अब यूसेज स्टार्ट करें। अभी तो एक भी यूसेज नहीं पड़ा। सबसे ज्यादा यूसेज आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही रहेंगे। ठीक है, यानी मैक्सिमम सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोले जाते हैं अलग अलग सिचुएशंस के। वो सिचुएशंस गिनवा रहा हूं अब मैं एक एक करके। ठीक है, स्टार्ट करें। अब सुनो, सेंटेंस में दूंगा, यूज आप पहचानो तो साथ के साथ याद होता चला जाएगा। सेंटेंस में दूंगा सिंपल प्रेजेंट के, आप क्या पहचानो भी ये कैसी सिचुएशन है, वो सिचुएशन वो यूज आप पहचानेंगे तो आपको साथ के साथ याद होता जाएगा। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब आप ये चीज फोकस करते हुए जाना, मैं बोलूं या ना बोलूं, कि देखो कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसका मीनिंग क्या है? सूरज ईस्ट से उगता है। ठीक है,
ऐसा कौन सा यूज है इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ। सबसे पहला बेसिक यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसके लिए बना है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब धीरे धीरे फिर उसके और भी यूजेस हैं, सबसे ज्यादा यूजेस इसी के ही हैं, याद रखना है ना। सिंपल सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए हम हमेशा कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे? अच्छा, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है वो तो सबको पता है, क्या होता है? क्या? सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, जो पूरी यूनिवर्स पे एक जैसा है। आप अमेरिका जाओगे वहां पे भी ईस्ट से उगेगा, आप पाकिस्तान जाओ वहां पे भी ईस्ट से उगेगा, आप इंडिया में आओ। हाँ, यूनिवर्स हमारे लिए अर्थ ही है, हमारे लिए यूनिवर्स क्या है? अर्थ है। ठीक है, क्लियर है? तो आप कहीं पर भी जाओ, अच्छा किसी भी समय में, कल भी और आज भी, तो जो काल से इफेक्टेड ना हो, जो समय जगह से इफेक्टेड ना हो, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, क्लियर है? देखो नेक्स्ट सेंटेंस, 2 and 2 make 4। दो और दो चार होते हैं। दो और दो यानी कि प्लस करना है, ऑब्वियस बात। तो मैं ऐसे थोड़ा ना बोलूंगा, फिर मैं ऐसे बोलूंगा 2 × 2 = 2। 2 × 2 बोलूंगा मैं इसको, मैं 2 × 2 4 होते हैं ऐसे कहूंगा। दो और का मतलब ऐड करना ही होता है। ठीक है, सो 2 and 2 make 4 हमेशा। अमेरिका में भी चार होते हैं, इंग्लैंड में भी चार होते हैं। क्या? नहीं, मेक्स नहीं आएगा, मेक ही आएगा, भी बात करेंगे। इसमें एरर नहीं निकालनी, किसी भी सेंटेंस में आपको एरर नहीं निकालनी, आपको केवल यूज पहचानना है। क्योंकि एरर निकालने वाले चीज तो मैंने खत्म कर दी, स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया। अब जब अपन एक्सरसाइज करेंगे वहां निकालेंगे एरर तो। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल और केवल यूज पहचानना है। तो दो और दो चार होते हैं हर जगह हर काल में, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखा गया है। ठीक है, अब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ोगे बेटा कि जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट किया जाता है तो वर्ब प्लूरल आती है। जब दो सब्जेक्ट्स को एंड से कनेक्ट किया जाए, जैसे रुद्र एंड चर्चिल, तो अब आगे जो भी कहूंगा वो वर्ब प्लूरल आएगी। आर कमिंग टू क्लास, इज कमिंग टू नहीं बोल सकता। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, वो लॉजिक, वो डाउट क्लियर हो गया? मौलिक क्या हुआ पैर में? हाँ, वो क्लियर हो गया ना डाउट कि यहाँ पे मेक आएगा या मेक्स आएगा? क्या आएगा? मेक आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस क्या बन गए हमारे? यूनिवर्सल ट्रूथ। तीसरा, द मून शाइन्स एट नाइट। तो आप चेक करो कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तीनों ही सेंटेंस में क्या यूज है? यूनिवर्सल ट्रूथ शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मुझे बताओ पहला यूज क्लियर है क्या सबको? कोई भी ऐसा सत्य जो हर जगह हर समय में एक जैसा रहे, उसको अपन हमेशा सिंपल, 12 में से एक ही टेंस की मोनोपोली है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो बदले ही ना। चले आगे, नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बोलो सेंटेंस का मीनिंग। ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी। सबसे पहले तो आप ये पहचानो कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है भी या नहीं। नीति यानी स्ट्रेटेजी। ठीक है, हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें टेंस पहचानो। आधे बच्चे तो इसमें टेंस ही नहीं पहचान पाते। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बोलो। वो नहीं है, कैसे माइंड चेंज किया? तो केवल इस देखकर, केवल इस देखकर, क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में आता है, केवल इस देखकर नहीं कहूंगा आगे में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी तो चाहिए। तो यहाँ पे इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख रहा है क्या? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब मैं जस्टिफाई करूं कैसे है? देखो भैया, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है? ये खुद वर्ब है ना, ये खुद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है? बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में इस्तेमाल होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में इस्तेमाल होती है? चर्चित, खड़े हो वहां से, खड़े हो। ये चेयर उठाओ, दोनों को परेशान करके रखा है तुमने, खुद भी नहीं पढ़ रहे, औरों को भी फोकस नहीं करने दे रहे। हाँ, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो कौन से टेंस में यूज होती है? अभी अभी सिखाया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या? तो ये प्रूफ है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या नहीं है? है। एम ओनली आई के साथ आता है। ठीक है, और मेरी बात सुनो बेटा, इस कहाँ आएगा, एम कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा, ये आप सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड पे छोड़ दो ना। वहां पे अपन काम ही ये करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे वर्ब डिसाइड करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे वर्ब डिसाइड करेंगे।
ठीक है, और वैसे एम किसके साथ आता है, आई के साथ आता है, और किसी के साथ एम नहीं आता। ठीक है, क्लियर है? ठीक है क्या? सेकेंड, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसमें आप पहचानो सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या? ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, ये सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आप बताओ कि इन दोनों सेंटेंस में आपको कौन सा यूज दिखाई दे रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का? सबसे ज्यादा यूसेज सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही है, उसको आज खत्म करना है, ठीक है, कल प्रेजेंट कंटिन्यूस करेंगे फिर। मॉरल्स, मॉरल्स नहीं कह सकते, नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ पे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाए। कहावतें और मुहावरे अंग्रेजी की सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोली जाती हैं। इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स किस टेंस में बोली जाती है? अच्छा, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? जो किसी एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है, कोई एक्सपीरियंस से किसी ने बोला है कि हाँ यार ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसा होता है, तो जो एक्सपीरियंस से चीज सत्य है वो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई ना, हो गई नहीं हो गई? तो यूनिवर्सल ट्रूथ किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सो सेकंड यूज नोट करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इडियम्स प्रोवर्ब्स में सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ही किया जाता है। सामान्यतः यानी जनरली, यानी 99%। ठीक है, एंड लैंग्वेज में 1% का तो अपने को मार्जिन ऑफ एरर लेके चलना होता ही है, कुछ भी हल्का सा चेंजेस तो हो ही सकता है ना। बाकी आप तो मानो कि हम जितने भी करीब आपके लेवल पे तो जितनी भी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आएंगी, जैसे मान लो कल को यहाँ आ जाए ऑनेस्टी और ब्लैंक आ जाए, तो आप बस ये पहचान लो कि ये कहावत है, तो आपको याद आ जाएगा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगी, और आप यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से वर्ब भर दोगे, ऑनेस्टी के हिसाब से इज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, किनका एक्सेप्शन है पर हमारे कोर्स में नहीं है। ऐसी कहावत मुहावरे जैसे किसी ने कहा, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब ऐसे सेंटेंस हम उठा लें जो किसी ने किसी सिचुएशन में कहे, तो ये एक्सेप्शन है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कहे, ठीक है ना, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सबसे पहले आप ये पहचाने कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है क्या? अब इसका यूज पहचाने, किसको सिंपल, वेरी गुड, साइंटिफिक थ्योरी, कोई साइंटिफिक थ्योरी होगी ना, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कहेंगे और किसी टेंस में नहीं कह सकते। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी शो करने के लिए तो 3 यूजेस याद हुए क्या? साइंटिफिक ट्रूथ बोल दो, साइंटिफिक देखो क्या, साइंटिफिक फैक्ट बोल दो, साइंस ने प्रमाणित किया हुआ है, ऐसा सच, ऐसी थ्योरी, ऐसा सिद्धांत, ऐसा प्रूफ, ऐसा लॉ, कुछ भी कह, साइंस की देन जो भी है ना, उसको अपन क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। सो 3 यूज याद हुए क्या? पहला यूनिवर्सल, दूसरा, उधर देख के क्यों बता रहे हो, ऐसे याद नहीं हुए क्या? पहला, दूसरा इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, तीसरा, अभी फिर वापस आऊंगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो अब वो स्ट्रक्चर हट गया है वहां से, पर आपको पहचान करनी आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं है? कुत्ते जो होते हैं स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी लोगों पे भौंकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताओ यूज, हैबिचुअल ना कह के एक वर्ड, हमेशा ही भौंकते हैं, हमेशा ही भौंकते हैं, उनकी हैबिट में ही है, मतलब आप भी हैबिचुअल की तरफ फोकस कर रहे हो, कह सकते हो देखो हैबिचुअल, लेकिन देखो किसी, कोई ऐसा एक्शन जो किसी का नेचर हो, उसका स्वभाव हो, ठीक है, कोई ऐसा एक्शन जो किसी का क्या हो, नेचर हो, यानी कि स्वभाव हो, उस स्वभाव वाले एक्शन को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताएंगे, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1% भी ऐसे एक्सेप्शन नहीं है कि वो हमेशा नहीं भोंकेंगे, कई बार नहीं भी भोंकेंगे, क्योंकि स्वभाव हमेशा थोड़ा शो होता है, स्वभाव तो कभी कभी नहीं भी शो हो सकता है ना, बट है तो सही ना उसका स्वभाव। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का स्वभाव है अच्छा ही करना, वो सबका अच्छा करता है, हो सकता है कभी बुरा भी कर दे, लेकिन फिर भी उसके लिए 100 अगर 99 अच्छाइयां करी तो अपन इसे कहेंगे ना यार वो अच्छा आदमी है, कहेंगे नहीं कहेंगे? ठीक है ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से मत सोचो कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सोचो सर अगर 99 अच्छाइयां हैं और एक बुराई है तो बुराई पे ज्यादा, वो एक प्रैक्टिकल थिंग सी थिंग हो गई। ठीक है ना, क्लियर है? एक सेंटेंस और लो नेचर का, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, जैसे अभी मैंने कहा यार वो अच्छा आदमी है, वो हमेशा गरीबों की सहायता करता है, तो उसके नेचर में। अब हो सकता है कि कोई ऐसा इंस्टेंस भी आ जाए कि जब उसने वो नहीं कर पाया सहायता, तो उस कारण से उसका स्वभाव नहीं बदल जाएगा, स्वभाव तो स्वभाव ही रहेगा। ठीक है, सो नेचर शो करने के लिए
हम क्या करेंगे, हैबिचुअल एक्शंस, आप सही कह रहे हो, तो हैबिचुअल एक्शंस नेचर दोनों कह सकते हो, अब है ना, हैबिचुअल एक्शंस या नेचर शो करने के लिए हम क्या, कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल क्यों बोलते हो, या तो प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलो, और या फिर सिंपल, नाम तो सही बोले हम उसका, है ना, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, अच्छा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट क्यों बोलते हैं, इसका हमने डिस्कशन नहीं किया ना, आपने पूछा। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो निश्चित ना हो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी एक्शंस हम देख रहे हैं, क्या किसी एक समय पे निश्चित है क्या, जैसे वो हमेशा सहायता करता है, तो उसने कल करी थी, आज करेगा या कल कब करेगा, कोई फिक्स है क्या। सो ये जो एक्शंस होते हैं, ये इनका समय डेफिनेट नहीं होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट। समझ आया। और सिंपल प्रेजेंट का मतलब पता है क्या होता है, उसका नाम सिंपल प्रेजेंट क्यों रखा, सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपली प्रेजेंट, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, सिंपली प्रेजेंट है वो, सिंपली वो क्या है, अभी है, इस समय वो है, समझ गए, वो एक्शन अभी होता है, बस सिंपल, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, आप पहचान जाओगे जल्दी से, पहले तो स्ट्रक्चर पहचानो। अच्छा, स्ट्रक्चर भी पहचानते चलो, याद होता जाएगा, मैं कह रहा हूं। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, होती है नहीं होती है, सो होती है ना, ठीक है, नहीं होती, होती है। आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, मैं मेरा ब्रेकफास्ट 7:30 बजे लेता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, क्या आप एरर निकालने में क्यों आ जाते हो, आप एरर निकालने में क्यों आ जाते हो, सिंस या फोर वाले टेंस पे भी लेके चलूंगा बेटा, सिंस या फोर पता है उस एक्शंस के लिए होता है, उसका यूज है पर्टिकुलर, जो पास्ट से शुरू हुए हो, प्रेजेंट पे आए हो और अभी भी चल रहे हो। जैसे कि मैं 7:30 से नाश्ता ले रहा हूँ, पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट में आया, अगर हो ऐसा एक्शन तो आएगा सिंस, पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट में आया और अभी भी चल रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, उस एक्शन के लिए सिंस या फोर आता है, उसका भी नंबर आएगा, अभी चौथा नंबर का टेंस है वो। अभी अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज पढ़ रहे हैं आप एरर ना निकालें, आप यूज पहचाने उसका, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आई टेक माई ब्रेकफास्ट, सारे सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, अब कोई एरर नहीं निकालेगा ठीक है, अब यूज पहचानेंगे, एरर निकालने का मौका दूंगा मैं, एक बार 12 टेंस हो जाने तो फिर मैं एरर निकलवाऊंगा आपसे। ठीक है, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, बिल्कुल है। अभी आप लेट हो गए, मैंने कुछ बताया था, टेंस पढ़ने के बाद हम कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे, हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे, वो उसका मिसलेनियस पार्ट है। और मॉडर्न ग्रामर में, मॉडर्न एग्जाम्स में टेंस के क्वेश्चंस कम आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और हाइपोथेटिकल एक्सप्रेशंस के ज्यादा आते हैं, पर वो 12 टेंस पढ़ने के बाद ही सीख सकते हैं, तो वो इसके बाद सीखेंगे, सब कुछ कवर करेंगे अपन, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ओके, आई टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7:30 AM, दूसरा सेंटेंस भी ले लो और फिर यूज बताओ, ही स्टडीज टिल 11 PM, वो टाइमिंग वाले, ऐसे थोड़ा बोलेंगे टाइमिंग वाले डेली रूटीन एक्टिविटी, डेली रूटीन एक्टिविटी, कोई ऐसा एक्शन पढ़ने से प्रतीत हो रहा हो यार ये तो रोज होता है, तो हम उसको हमेशा कहाँ रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब डेली रूटीन एक्टिविटी भी कभी कभार छूट जाती है, वो एक अलग बात हो गई, मान लो कि वैसे 11 बजे तक पढ़ता है और आज मान लो 10:30 तक पढ़ा, तो अपन थोड़ा कहेंगे कि डेली रूटीन नहीं है, समझ गए ना, मीनिंग समझ गए ना, डेली रूटीन एक्टिविटी वो किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। डेली रूटीन एक्टिविटीज को शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाइए, सबसे ज्यादा यूसेज इसी के ही है, बाकियों के तो 2-3 यूसेज हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 2, किसी सबसे ज्यादा इसी के ही। ए बेबी लव्स इट्स मदर, इसको कह सकते हो आप नेचर, इसको क्या कह सकते हो, स्वभाव, एक बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, तो ये एक बच्चे का स्वभाव हो गया, ये एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ये भी उसका स्वभाव हो गया, तो इस स्वभाव को अपन हमेशा किस में कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। एक और नेचर का सेंटेंस ले लो स्वभाव का, वी लव आवर कंट्री, हम हमारे देश से प्रेम करते हैं, तो ये हमारा स्वभाव है, हमारा नेचर है, तो नेचर शो करने का, जैसे मान लो कोई नहीं करता है तो वो उसका नेचर है, तो कोई नहीं करता है, क्यों, गद्दार भी तो होते हैं, देश गद्दार, देश के गद्दार नहीं होते क्या, होते हैं ना, तो कोई अगर नहीं करता है, मान लो ट्रेटर है, देशद्रोही है, नहीं करता है, तो उसका नेचर भी सिंपल प्रेजेंट से करेंगे, नेचर हमेशा सिंपल प्रेजेंट से करेंगे, चाहे से प्रेम करता है या नहीं करता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो गया तो टेंस चेंज कर देंगे। ठीक है, नेचर हम किस कैसे शो करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से शो करें। वी डोंट, पहली बात तो वी के साथ डज नहीं, हाँ ही के साथ आएगा, ही डज नॉट लव हिज कंट्री, वो अपने देश से प्यार नहीं करता है, वो उसका नेचर है। हाँ, उंगली जब अपन उठाते हैं ना ऐसे, तो 4 अपनी तरफ आती, ऐसे देख करके देख, एक अपनी तरफ उठा, 4 तेरी तरफ आएंगी, इससे अच्छा उठाई मत,
ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेचर ह्यूमन फीलिंग्स, देखो नाम अलग दिया है, सुनो नाम अलग दिया है, ह्यूमन फीलिंग्स या इमोशंस। कोई भी फीलिंग शो करो आप, प्रेम की, नफरत की, किसी भी टाइप की फीलिंग शो। हाँ किसी का भी। इमोशंस को हम एनिमल्स का भी अगर अपन हाँ कह तो कह सकते हैं ना, इमोशंस कैन बी एनीथिंग, किसी के भी हो सकते हैं, पर लिविंग के ही होंगे, नॉन लिविंग के नहीं होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। कुल मिला के ह्यूमन फीलिंग्स, फीलिंग्स या इमोशन शो करने के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कितने यूसेस हो गए टोटल बताओ। 3 और 3 6, अभी सारे रिवाइज करवाऊंगा, याद करते हुए चलना है ना, पूछूंगा आपसे। नेक्स्ट आ जाओ। लीव्स फॉल इन ऑटम, ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम, उसमें पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, अब देखो अपन हिंदी में तो ऐसे बोलेंगे पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं, तो जाते हैं जाती हैं आपको लगेगा कि शायद फ्यूचर में, लेकिन टेंस कौन सा यूज हुआ है, प्रेजेंट। तो आपको यूज याद रखना है। तो कौन सा यूज समझ में आ रहा है इसमें आपको, फिर आप ट्रेडिशनल पे आ गए, ताहे तीहे तेहे, इसी में उलझे रहोगे तो ये कब सीखोगे, इसी में उलझे रहोगे तो। ताहे तीहे तेहे में इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि फिक्स नहीं है, ताहे तीहे तेहे फ्यूचर में भी जा सकता है, प्रेजेंट में भी जा सकता है, लेकिन हमको यूज याद है कि इस सिचुएशन का सेंटेंस इस टेंस में बोला जाता है, तो हम ताहे तीहे में उलझेंगे ही नहीं। और ताहे तीहे में वो समझे जिसको हिंदी के सेंटेंस बिल्कुल वो करेक्ट ही यूज करता हो। हम कौन सा हिंदी भी करेक्ट यूज करते हैं, हम तो हिंदी भी तोड़ मरोड़ के यूज करते हैं, या तो हिंदी अच्छी हो हमारी तो वहां पे एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स बना दें। हम आधे लोग तो कहते हैं मुझे, आधे लोग कहते हैं मुझको, कहते नहीं कहते हैं, आधे लोग कहते हैं तुझे, आधे लोग कहते हैं तुझको, आधे लोग कहते हैं तेरे को तुम है। तो हिंदी के रूल्स अगर हम करेक्ट कर पाए तो मैं इंग्लिश को हिंदी याद करूँ, और वैसे देखो जो इंग्लिश को इंग्लिश पे सीमित रखो ना। ठीक है, और फिक्स रूल्स नहीं बन पाते हैं आप, अगर मैं पढ़ा दूंगा ना तो वहां पे बहुत सारे एक्सेप्शंस निकल के आएंगे, तो आप सीख नहीं पाओगे। आप सिचुएशंस याद रखो कि कब सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। आप ऐसे मत याद रखो कि जिसका हिंदी अनुवाद ताहे तीहे होता है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं, गलत तरीका। ये पुराना बच्चों वाला या ट्रेडिशनल ग्रामर का तरीका, मॉडर्न ग्रामर का तरीका जस्ट सिचुएशंस को समझो। ओके, डन। सो लीव्स फॉल इन ऑटम, पत्ते पतझड़ में गिरते हैं या गिर जाते हैं, जो भी कहो। क्या, सीजन सीजनल एक्टिविटीज, हाँ नहीं, सोचो सोचो सोचो। ट्रूथ, और मान लो कभी ना हो तो पीरियड ऑफ टाइम में हो। नेचुरल एक्टिविटीज, जिसका हमारे ऊपर कोई बस नहीं है, जिसका हमारे ऊपर हम मतलब हमारा उस पर किसी इस चीज का कोई बस नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो नेचर क्रिएट करे, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे, क्योंकि हमारा उसमें कोई बस नहीं है। क्योंकि हमारा अगर बस होता तो हम उसका समय बदल पाते कि भैया 1 महीने बाद गिर जा, अभी मत गिर, हमारे यहाँ कचरा हो जाएगा, या पहले ही गिर जा, मुझे कुछ पत्तों की जरूरत है सूखे, पहले ही गिर जा। हमारा बस है नहीं ना, तो अगर हमारा बस होता तो हम उसका समय फिक्स कर पाते, हमारा बस नहीं है तो समय फिक्स होगा नहीं, तो फिक्स ही नहीं होगा, तो नेचुरल एक्टिविटीज किस में जाएंगी बेटा, किस में जाएंगी। एक सेंटेंस और देख लो, नहीं है, जैसे कोई और सेंटेंस सोचो नेचुरल एक्टिविटीज का। रेन्स फॉल इन जून जुलाई, कोई भी मंथ कह दो, रेनी सीजन, ठीक है ना। हाँ तो रेनी सीजन कह दो ना, जो जिस महीने में पड़े वो रेनी सीजन। ठीक है, देखो सीजन कभी भी, मेरी बात सुनिए, सीजन कभी भी मंथ से नहीं चलते, याद रखना। अभी मैंने कहा पतझड़, अब पतझड़ कभी जुलाई में भी आ जाएगा, कभी अगस्त में आएगा, कभी लेट भी हो जाएगा। तो इंग्लिश कैलेंडर के मंथ से सीजन नहीं चलते, सीजन कैसे चलते हैं, जब वो एक्शन हो जाए तभी वो सीजन है। बोलो, समझे कि नहीं समझे, जब वो एक्शन हो जाए तभी वो सीजन है, बात खत्म। ओके, चलते हैं आगे। तो 7 यूजेस हो चुके हैं, रिवाइज कर सकते हो क्या मेरी तरफ देख के, बोलो। पहला, सेकंड, आइटम्स नहीं है वो, इडियम्स, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तीसरा, साइंटिफिक थ्योरीज। फोर्थ, हैबिचुअल एक्शंस। फिफ्थ, डेली रूटीन एक्टिविटीज, वेरी गुड। फीलिंग्स एंड इमोशन, एंड लास्ट वन, नेचुरल एक्टिविटीज। एक शीट और लो। इंडिया विन द मैच, अब आप खुद सोचो ये एक्शन कौन से समय में हुआ है, जीत चुकी है उसके बाद कहोगे ना जीता।
पास्ट में हुआ, तो समय के हिसाब से ये पास्ट है, लेकिन मैं किसमें बोल रहा हूँ, और कोई इसमें एरर नहीं निकालेगा। ये करेक्ट है। आप यूज पहचानेंगे, आप यूज पहचानेंगे कि इसको मैंने सिंपल प्रेजेंट में क्यों रखा भाई, इसको मैंने सिंपल प्रेजेंट में क्यों रख दिया। डाउट है। वैसे है तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का कॉन्सेप्ट है, फिर आप पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर रहे हो। वर्ब की सेकंड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि टेंस नहीं बदलना। क्या, अगर मैं विन की जगह विंस लिख दूंगा तो भी सिंपल प्रेजेंट ही है, तो विन और विंस को तुम गोली, आप तो ये बताओ सिंपल प्रेजेंट में क्यों है, और विन और विंस की बात मैं बता दूंगा। आप तो मुझे ये बताओ सिंपल प्रेजेंट का कौन सा यूज दिखाई दे रहा है। क्या, स्पोर्ट्स वाले एक्शन मतलब सारे सिंपल प्रेजेंट में, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, कॉम्पिटिशन वाला एक्शन नहीं, किसी चीज में जीत लेना, मतलब जीत जाओ तो प्रेजेंट टेंस यूज कर लो, सिंपल प्रेजेंट। फीलिंग्स है इसमें, कौन सी फीलिंग्स है इसमें कोई जज्बात नहीं है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है कि भारत मैच जीत गया। अच्छा एक सेंटेंस, इन्फॉर्मेशन किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, सही पहुंच रहे हो, स्पोर्ट्स इन्फॉर्मेशन। और मान लो कोई और इन्फॉर्मेशन हो, जैसे ये देख लो, सेंटेंस एक और देखो, इंडिया लॉस्ट द मैच टू इंग्लैंड, भारत मैच से, भारत ये भी स्पोर्ट्स है ना, दो सेंटेंस वैसे आ गए। ओके, पढ़िए, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्लिश न्यूज, हिंदी न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वहां तो कुछ भी लिखते हैं, वहां तो कोई ग्रामर का कुछ रूल्स ही फॉलो नहीं करते वो। बाकी भारत जीता, वहां तो कुछ भी ऐसे आज टुकड़े में टूटी फूटी इंग्लिश लिख देते हैं वो। लेकिन आप एक ऑथेंटिकेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर उठा के देखें और उसमें आप हेडलाइन पढ़ना, हेडलाइन अंदर तो फिर वो करेक्ट टेंस को यूज करके ऐसा हुआ, इस ओवर में ये हुआ, वो टेंस के हिसाब से पूरी स्टोरी होगी, लेकिन जो हेडलाइन होगी वो किस में होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी हेडलाइन। ठीक है, न्यूज़पेपर हेडलाइंस को हम किस में कहेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर हेडलाइंस को किस में कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यूज पहचानो आप, यूज, आप टेंस मत बदलो। अब बात करते हैं विन या विंस की, कर लेते हैं, वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट चैप्टर का, बट कर लेते हैं, आपने छेड़ी ये बात। देखो बेटा, इंडिया, इंडिया को अगर मैं प्लेयर्स की नजर से देखूं तो वो 11 प्लेयर्स हैं या 15 प्लेयर्स हैं जितने भी टीम में, उस हिसाब से वो प्लूरल है। अगर मैं कहूं ना इंडियन टीम, तब वो एक ग्रुप बन चुका है, तब वो एक ग्रुप बन चुका है, तब आएगा विंस। यहाँ पे इंडिया का मतलब इंडिया नहीं है, क्या पूरे देश ने जीता है, क्या उन 11 प्लेयर्स ने जीता है, तो यहाँ पे इंडिया का मतलब है वो 11 प्लेयर्स। एक्शन किसने किया, आप गए थे जीतने, एक्शन किसने किया, 11 प्लेयर्स ने, 11 प्लेयर्स ने किया, जो भी बॉलिंग बैटिंग किसने किया, 11 प्लेयर्स ने किया। तो 11 प्लेयर्स प्लूरल क्या सिंगुलर, प्लूरल या सिंगुलर, प्लूरल। तो इंडिया यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे उन 11, ये इंडिया का मतलब यहाँ पे उन 11 प्लेयर्स से है, तो उन 11 प्लेयर्स के साथ है। अगर आप इंडियन टीम कर दो तो फिर विंस आएगा। अब विन या विंस का कॉन्सेप्ट नहीं बोलेगा कोई, अब ज्यादा डिटेल में अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाएंगे, वहां पे अपने को डिसाइड यही करना है, पूरा चैप्टर है उसमें अपने को डिसाइड ये करना है कि सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल, पूरे चैप्टर में एक ही रामायण एक ही गीत गाया जाएगा, सिंगुलर या प्लूरल, एस या ई एस या विथआउट एस या ई एस। ठीक है, ओके। अभी अपन टेंस में कैसे मूव करेंगे वो सीखेंगे, सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा एक्शन कैसे हो जाए तो अपन उस टेंस में मूव। अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस चल रहे हैं, चलें नेक्स्ट यूज पे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पुराना कचरा हटा के नया डालना। सचिन हिट्स या स्ट्राइक्स ए सिक्स, सचिन ने सिक्स मारा, ये बात आप कब कहोगे कि सचिन ने सिक्स मारा, मार चुका होगा या अब मारेगा, तो एक्शन तो पास में हो गया सेम टू सेम पहले की तरह, लेकिन फिर भी मैं किस में कह रहा हूं उसको, क्यों कह रहा हूं, यूज पहचानो। अच्छा एक सेंटेंस और दूं फिर शायद पहचान लो आप, एक सेंटेंस और दूं फिर शायद पहचान लो आप। पठान बोल्स टू आफरीदी, अब पठान बोल्स टू आफरीदी यानी पठान आफरीदी को बोल करेगा, तो ये एक्शन फ्यूचर में होगा, देखो नीचे वाला एक्शन फ्यूचर में होगा, ऊपर वाला एक्शन पास्ट में होगा, लेकिन दोनों सेंटेंस मैंने रखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों, प्रिडिक्शन, क्रिकेट, अच्छा किसी और के हो, हॉकी के या किसी के, स्पोर्ट्स एक्शन, स्पोर्ट्स एक्शन हम और आप बोलेंगे तो नहीं आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये पता है क्या है, ये है कमेंट्री, क्या है ये, तो स्पोर्ट्स कमेंट्री में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, आपने अगर कोई एक क्रिकेट का एक गेम आता था पहले, वीडियो गेम,
वर्चुअल वीडियो गेम आता था, कंप्यूटर पे भी आता था, तो उसमें नीचे कमेंट्री, ये नरेशन लिखे रहते थे। ठीक है, तो वहां पे बॉल करने वाला होता था तो लिखा रहता था नीचे पठान बॉल्स टू आफरीदी। ठीक है, अभी भी आता है, तो वहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा स्पोर्ट्स कमेंट्री में। क्लियर है क्या? अब देखो पर्टिकुलर कमेंटेटर पे मत जाओ कि सिद्धू साहब तो भाई डायलॉग बोलते हैं, ये एक जनरल रूल है। ठीक है ना? अब आप ये अंग्रेजों पे अप्लाई करो तो वहां पे ये सेंटेंस वो अच्छे से यूज करेंगे। अब इंडिया वाले तो भाई साहब रो सुपर हिट शर्मा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। माही मार रहा है, वहां तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो मतलब फीलिंग्स को जागृत करने के लिए, भाई वहां पे एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ भी कर लो, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो गेम्स स्पोर्ट्स कमेंट्री में सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट। हाँ, कोई भी इंडोर या आउटडोर गेम्स, एनी इंडोर या आउटडोर गेम्स, है ना। आई नो राम, इसका कंटिन्यूअस फॉर्म वैसे आप जानते नहीं हो, पर अभी मैं हल्का सा बता देता हूँ। इज एम आर में आईएनजी लगता है, कन्वर्ट करो। आई एम नोइंग राम, इसका सिंपल से मैंने प्रेजेंट उसी वही यूज बताना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस से मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, नीचे वाला गलत है। क्यों? क्यों इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला? अब आप वर्ब के चैप्टर को रिवाइज नहीं, यस वेरी गुड। स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब सीखी थी हमने, मैंने कहा था कि इसका यूज आएगा टेंस में। तो जितनी भी लिस्ट मैंने बताई थी स्टेटिव वर्ब्स की, वो आपको याद रखनी है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगी। वो किस में यूज होगी? स्टेटिव वर्ब्स का प्रयोग सामान्यतः सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। सामान्यतः इसलिए लिखा है कि ये परफेक्ट में जरूर जा सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट में जरूर जा सकता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। जब प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे जाता है। बाकी ये कंटिन्यूअस में नहीं जा सकता। वहां पे भी हमने ये सीखा था, जिन वर्ब्स को कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते वो होते हैं स्टेटिव वर्ब्स। और नो उनमें से एक वर्ब थी, अगर आप लिस्ट रिकॉल कर पा रहे हो तो। नो उनमें से एक वर्ब थी, इस नो को हमने वहां पे भी देखा था। शी प्रेफर्स कॉफी। अब मैं अब प्रेफर भी उसमें से आप याद करो, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि शी इज प्रेफरिंग कॉफी। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि शी इज प्रेफरिंग कॉफी, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। आलोक लाइक्स स्वीट्स, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे आलोक इज लाइकिंग स्वीट्स, नहीं। ये लाइक वर्ब भी स्टेटिव, ये तीन स्टेटिव वर्ब्स तो यहाँ लिखे हुए हैं, नो, प्रेफर, लाइक। बाकी आपको लिस्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। उनको हम हमेशा किस में रखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कितने यूजेस हो गए टोटल? तीन पहले, नहीं पहले चार आए थे पिछली शीट पे, तीन और चार सात और तीन 10। आ जाओ, पहला, दूसरा, तीसरा, साइंटिफिक एक्शन सीक्वेंस में आओ तभी याद रहेंगे, साइंटिफिक फैक्ट्स या साइंटिफिक थ्योरीज। चौथा, हैबिचुअल एक्शन। पांचवा, डेली रूटीन एक्टिविटीज। छठा, सातवां, वो तो ये आ गया पिछली शीट पे है सातवां, ये तो 8 9 10 है। नेचुरल एक्टिविटीज, ठीक है। फिर आठवां नवा 10वां स्पोर्ट्स कमेंट्री, न्यूज़पेपर हेडलाइंस एंड स्टेटिव वर्ब्स को हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, यूज करेंगे। ये आ जाओ। द पीएम लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो, द फाइनेंस मिनिस्टर कम्स हियर नेक्स्ट संडे। जल्दी से बताओ, सेंटेंस का मीनिंग बताओ पहले तो। पीएम जो है कल अमेरिका जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर है कल नेक्स्ट संडे को यहाँ आएंगे। तो दोनों एक्शन फ्यूचर में होने हैं, दोनों एक्शन फ्यूचर में होने हैं, लेकिन सेंटेंस किस में है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कोई भी इसमें से एरर नहीं निकालेगा। अब आप बताएंगे ये सही क्यों है? ठीक है, ये सही क्यों है? तो देखो, अगर मैं, सुनो मेरी बात, अगर मैं द पीएम की जगह रुद्र लिख दूं ना यहाँ पे, अब लीव्स को विल लीव लिखना पड़ेगा, अब फ्यूचर टेंस ही यूज करना पड़ेगा। तो अब आप पहचान पाओ तो बताओ। पीएम के लिए लीव्स आएगा लेकिन किसी आम इंसान के लिए नहीं आएगा, फिक्स पोजीशन है। नहीं, और सोचो, और सोचो। देखिए एक सेंटेंस और है क्या, शायद था, हाँ, अवर कॉलेज रीओपन्स ऑन 1 जुलाई। अब नेता फेता बोल छोड़ दो, अब तीसरा सेंटेंस आ गया, तो ऐसा नहीं कि नेतागिरी वाले सेंटेंस के अंदर ही सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ठीक है, हमारा कॉलेज 1 जुलाई को खुलेगा, अब ये भी फ्यूचर में ही खुलेगा, लेकिन मैंने रीओपन फिक्स टाइम पे। यस, देखो, जो एक्शंस का शेड्यूल फिक्स हो, कुछ भी हो जाए नहीं बदला जा सके, जैसे कि पीएम
कल अमेरिका के लिए निकलेंगे तो वो निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि पीएम फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे लोगों के 3-3 महीने पहले शेड्यूल फिक्स होते हैं कि इस तारीख को उनको ये एक्शन करना है। एक रिबन काटने का एक्शन भी बिल्कुल डायरी में नोटेड होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि पीएम के घर के बाहर की गाय मर गई या कुत्ता मर गया तो वो कह देंगे नहीं साहब मैं तो नहीं जा रहा, मैं मेरे अब शगुन हो गया। नहीं भैया, तो पीएम है, तेरा शेड्यूल फिक्स है। आप और हम ये काम कर सकते हैं। तबीयत खराब हो गई, मेडिकल इमरजेंसी है, वो तो फिर अब पीएम ही नहीं रहा है तो पीएम ही नहीं रहा तो अमेरिका ही नहीं रहा तो कल ही नहीं रहा तो ठीक है, वर्चुअल कर देगा, वर्चुअल भी रिबन काट देगा, वो कुछ भी कर देगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो एक्शन का शेड्यूल कैंसिल ना हो सके। देखो मेरी बात सुनो, उसका तबियत खराब होना शेड्यूल कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता, उस पर फोकस करो आप, है ना। कुछ भी हो जाए, पीएम निकलेगा तो निकलेगा, फाइनेंस मिनिस्टर नेक्स्ट संडे को आएगा तो आएगा, हमारा कॉलेज 1 जुलाई को खुलेगा तो खुलेगा, वेबसाइट पे पब्लिश हो गया, कुछ भी हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली, तभी तो मैंने वर्ड बोला मोस्ट प्रोबेबली। और सुनो मेरी बात, कई सारे आप इसके लाइव एग्जांपल्स देख सकते हो, हिस्ट्री में जाओ, कई सारे ऐसे प्रतिष्ठित लोग हुए हैं जो ऐसे सिचुएशंस में भी अपना काम करके गए हैं। कुछ भी आ सकता है, जो भी फिक्स, मोस्ट प्रोबेबली बोल रहा हूँ ना, मोस्ट प्रोबेबली वो शेड्यूल चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अब वो बात कर रहे थे ना बीमारी, बीमारी तो बीमारी में भी कई सारे प्रतिष्ठित लोगों ने अपना शेड्यूल को तोड़ा नहीं है, इसके कोई सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप हिस्ट्री उठा के देखें। ठीक है, तेंदुलकर के पिताजी मर गए थे, वो खेल रहा था। ठीक है, विराट कोहली के भी पिताजी मर गए थे, वो और वो अंडर 19 वर्ल्ड खेल रहा था, है ना, सेंचुरी मार के फिर गया था अपना, तो उसका शेड्यूल नहीं चेंज हो सकता, उसका इंडिया का मैच है, उसको नहीं चेंज किया जा सकता, जैसे पिताजी मर चुके हो। तो ऐसे एक्शंस को हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। यूज समझ में आया। फ्यूचर का कोई फिक्स्ड प्रोग्राम या फिक्स्ड प्लान शो करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ही स्मोक्स, अब ये फाइनली वो है जो अपन बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो उसको अलग वर्ड में यूज कर रहा है, नेचर। किसी का आप स्वभाव बताओ, जैसे मैंने कहा कि रुद्र के बारे में कुछ बताओ, मैंने कहा मैंने कहा कि ही स्मोक्स, रुद्र आप वाले रुद्र नहीं हो, मान लो कोई और रुद्र है। या मैंने ऐसे सोचो, मैंने कहा कि सनी के बारे में कुछ बताओ, कोई सनी नाम का व्यक्ति है, मैंने कहा सनी स्मोक्स, तो आप क्या बता रहे हो, सनी का नेचर। सो नेचर, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नेचर शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अभी भी लगा हुआ है वो, अभी भी स्मोक कर रहा है। ठीक है, ही स्मोक्स विल कम अंडर दैट कैटेगरी। ठीक है, जिसको अपन नेचर कहते हैं, नहीं तो दूसरा नाम है कस्टमरी एक्टिविटीज या रेगुलर एक्टिविटीज। क्या है दूसरा नाम, रेगुलर एक्टिविटीज या फिर कस्टमरी। कस्टमरी मतलब वो उसका एक तरीके से नेचर बन गया। ठीक है ना, समझ रहे हो, कस्टमरी एक्टिविटीज या फिर ऑलमोस्ट परमानेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी जिसको करते करते करीब करीब वो आपके परमानेंट दिनचर्या का हिस्सा हो गई। अब इसको डेली रूटीन एक्टिविटी से कंपेयर मत करना, उससे कंपेयर मत करना है, क्या कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन से कंपेयर मत करना। भाई आप कहोगे सर स्मोक करना हैबिचुअल एक्शंस में ही काउंट कर लो, अलग से क्यों इसको कैटेगरी बना रहे हो। सो देखो, हैबिचुअल एक्शन है, उसकी हैबिट में है, लेकिन उसको डेली करना, कोई आप रेगुलर वे में करना या एक फिक्स अवधि में करना, उसका जो है वो कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे रेगुलर एक्टिविटी है, जैसे वो स्मोक करता है तो दिन में कितनी बार स्मोक करता है, 1 या 2 बार, वो रेगुलर स्मोक करता है। या फिर जैसे मान लो ही स्मोक्स की जगह आ जाए ही ड्रिंक्स। ठीक है, देखो रेगुलर या कस्टमरी या ऑलमोस्ट परमानेंट एक्टिविटीज को शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, रेगुलर या कस्टमरी या ऑलमोस्ट परमानेंट। ठीक है ना। और हैबिचुअल एक्शंस कुछ अलग हैं। हैबिचुअल एक्शंस जैसे कि हमने कहा भाई जैसे वो हमेशा गरीबों की मदद करता है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, तो वो गरीबों की मदद करता है, तो कोई दिन में फिक्स होना है कि 3 बजे फिक्स हेल्प करता है, 4 बजे हेल्प करता है, या 7 दिन में एक बार हेल्प करता है, जब भी उसको मौका मिलता है वो उसकी हेल्प करता है। वो हो सकता है 1 महीने में मौका मिले, हो सकता है 1 हफ्ते में मिले, हो सकता है कि उसको डेली 5-7 दिन लगातार मौका मिल जाए, तो वो तो है हैबिचुअल एक्शंस। और ये है रेगुलर, कस्टमरी या करीब करीब आपकी दिनचर्या के परमानेंट एक्शंस। ठीक है, जैसे कि स्मोक करना, ड्रिंक करना, तो वैसे दिक्कत है नहीं, क्योंकि हैबिचुअल एक्शंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो और ये वाले हमारे रेगुलर कस्टमरी एक्शंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, पर ये कैटेगरी अलग अलग है, तो दोनों कैटेगरी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। एक लास्ट कैटेगरी देखो, एक लास्ट रूल देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज। देखो ये 5 एडवर्ब्स हैं, हमने आपको सिखाया था कि वर्ब की विशेषता बताने वाला या वर्ब किस समय पे, टाइम प्लेस मैनर बताने वाला जो वर्ड होता है उसको एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। यूजुअली यानी आमतौर पर, जनरली सामान्य तौर पे, ओकेशनली यानी ओकेशन पर यानी कभी कभार, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर,
तो सबका मीनिंग करीब करीब टाइम से है कि एक्शन किस समय पर होता है। तो ये सारे के सारे जो एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये जब भी आएंगे सेंटेंस में तो वी विल यूज ओनली वन टेंस विच इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे कि एग्जांपल, ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क, वो हमेशा अपना कार्य करता है। तो ऑलवेज देखो इस लिस्ट में शामिल हो रहा है, तो हम कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ रहे हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस जोड़ना क्या कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। एंड यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, ओकेशनली आ जाए, कभी कभार, ऑफन, अक्सर, ये सारे के सारे एडवर्ब्स किस में आएंगे, ये सारे के सारे एडवर्ब्स एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम किस टेंस में यूज किए जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये एडवर्ब्स आ जाए तो भी एक हिंट मिलेगा कि यू विल हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूसेज खत्म होता है। करीब तीन तीन तीन, अगली में चार आए थे, सात, फिर तीन, 10 और ये तीन, 13 यूसेज हैं जो अपने को याद रखने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। ओके फाइन। फिर नेक्स्ट टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टाइम एंड टेंस का इंट्रोडक्शन प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस के पूरे यूजेस हमने आज की क्लास में कवर किए। एंड डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक टेंस हुआ है तो 12 दिन लगेंगे 12 टेंस में। अब जितने भी टेंसेस हैं सबके दो या तीन यूसेस हैं जो स्पेशल स्पेशल अपने को याद रखने हैं। मैक्सिमम जो यूसेस या मैक्सिमम सेंटेंस हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे वो हमने आज पूरे कवर कर लिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में वी विल टेक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप